हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स का डिस्कशन करेंगे। रिटेल फेवरेट स्टॉक जिसने मैसिव डाउनफॉल दिया है, अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है एंड अभी भी करेक्ट कर रहा है। इसको रिटेल इन्वेस्टर ने हर लेवल पे एवरेज करा है बट स्टॉक रुक नहीं रहा। एंड दिस स्टॉक हैज प्रूवन रिटेल इन्वेस्टर की ब्लू चिप कंपनीज भी इतना मैसिव फॉल हो सकती हैं, बिकॉज ब्लू चिप समझ के, लार्ज कैप समझ के लोग सोचते थे इतना फॉल नहीं हो सकता। दिस एंड एशियन पेंट्स, इन दोनों ने बहुत मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉय करा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। एंड इसके 64 लाख शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से 20% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है इस कंपनी का। सो मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड लोगों ने स्टोरी क्या सोच के लिया था, ये एक्चुअली पोस्ट कोविड तो इसने बहुत अच्छा रन अप दिया था, बट उसके बाद फॉल आया। एंड स्टोरी ये था कि लाइक इनका ईवी में इंडिया में अच्छा अडॉप्शन हो रहा है, एंड ईवी में देखोगे तो यही डोमिनेट करते हैं, अराउंड 50% मार्केट शेयर। एंड अगर आप देखोगे जो नॉर्मल कार्स है, पैसेंजर व्हीकल में भी इन्होंने काफी मार्केट शेयर गेन करा था। स्पेशली पंच बेस्ट सेलिंग कार थी, देन नेक्सॉन, हैरियर। सो कार्स अच्छी बिक रही हैं, बट स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। लोगों को जो एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल नहीं समझ आया। टू गिव यू अ फैक्ट, 70% जो रेवेन्यू आता है टाटा मोटर्स का, वो जैगवार एंड लैंड रोवर से आता है। वो मेनली चाइना, यूके, यूएस में वर्क करते हैं, नॉट इन इंडिया। इंडिया से तो बहुत कम रेवेन्यू आता है। एग्जैक्ट पता ही नहीं है लोगों को करते क्या है ये। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी प्रॉब्लम क्या है इनका, एंड फ्यूचर आउटलुक है, एंड व्हाट्स द वे अहेड। A lot to learn, so let's start. So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer seller recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulatiwell.com। एंड नोट, इट्स कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट्स, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। सबसे पहले अभी जो टैरिफ का सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसका वर्स्ट इम्पैक्ट टाटा मोटर्स को हुआ है। सबसे पहले न्यूज है कि लाइक जो 25% टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने। कोई भी कंट्री से अगर पूरा व्हीकल इंपोर्ट होगा इन यूएसए, 25% टैरिफ होगा। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज की कार है, 125 रुपीज की सेल होगी। बहुत नेगेटिव है, बिकॉज टाटा मोटर का 15% रेवेन्यू यूएसए से आता है, एंड ये डायरेक्टली हिट हुआ है। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली न्यूज आया, टाटा मोटर हैज डिसाइडेड कि वो अपना जैगवार एंड लैंड रोवर की शिपमेंट्स नहीं करेगा, मतलब उधर कोई भी शिपमेंट अप्रैल में नहीं भेजेगा, एंड वो स्ट्रैटेजी से आएंगे। 15% रेवेन्यू पर डायरेक्ट हिट है। ये बहुत नेगेटिव थिंग है, मतलब आपने 15% जिस कंट्री से रेवेन्यू आता है आपका, उधर अपना सप्लाई रोक दिया बिकॉज ऑफ द 25% टेरिफ। दैट्स द मेन कॉज ऑफ द अभी जो रिसेंट फॉल आया। मंडे को भी आएगा ये फॉल एज एक्सपेक्टेड, बट ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग थिंग है। एंड देन जैगवार एंड लैंड रोवर का जो चाइना से भी एक 13 to 14% का बिजनेस आता है, एंड चाइना में भी स्लो डाउन चल रहा है लग्जरी कार सेल्स में, एंड उसका इम्पैक्ट इनको हो रहा है। लाइक दे वर डूइंग वेरी गुड फ्रॉम 2022 to 24, बट सडनली हर जगह नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया। यूरोप में स्लो डाउन है, यूएस से टैरिफ हो गया, चाइना से इनको स्लो डाउन का इम्पैक्ट आ रहा है। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इनको मेजर हिट आ रहा है, एंड इनका सेल्स पूरे वर्ल्ड से आता है। ये स्पेसिफिकली इंडिया कंसंट्रेटेड नहीं है कंपनी। पहले अब इंडिया में भी दे आर डूइंग द बिजनेस। इंडिया में जो व्हीकल सेल होते हैं उनका ट्रेंड देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स का ये डेटा है। इंडिया में ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ व्हीकल सेल होते हैं अक्रॉस, मतलब कार्स, बस, ट्रक्स एंड ऑल सब मिला के। लास्ट टेन ईयर्स का वॉल्यूम का सीजीआर 3.7%, वेरी पुअर। मतलब 2018 के बाद से ऑटो सेक्टर में बहुत स्लगिश परफॉर्मेंस चल रहा है, एंड अभी भी एनवायरमेंट इज नॉट गुड, क्योंकि कपल ऑफ नॉस BS6 की वजह से प्राइसिंग हाई हो गया, देन एयर बैग्स एंड ऑल। ओवरऑल लाइक स्ट्रगल कर रहा है सेक्टर इंडिया स्पेसिफिकली। और अगर पैसेंजर व्हीकल का डेटा देखोगे, 40 लाख ऑन एन एवरेज एक साल में व्हीकल सेल होते हैं, एंड लास्ट 10 ईयर्स में इनका ग्रोथ 4.3% का है। ओवरऑल इंडस्ट्री से बेटर है, मतलब बाकी सेगमेंट से, बट स्टिल पुअर है। 4% CAGR का जो फोर व्हीलर का सेल है, विच इज अ पैथेटिक नंबर, एंड ये नंबर भी अभी स्लगिश है। एंड देन अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का 70% रेवेन्यू जो है वो जैगवार एंड लैंड रोवर से आता है, एंड 12% पैसेंजर व्हीकल जो नॉर्मल कार्स ये लोग सेल करते हैं, एंड 18% कमर्शियल व्हीकल। जो मेजर जो लोग इंडिया में लोग देखते हैं कि इनका ईवी बिक रहा है, इनका पंच बिक रहा है, इनका नेक्सॉन बिक रहा है, हैरियर बिक रहा है। वो वर्स्ट, मतलब वो 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मेजर जो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो वर्ल्ड में सेल होता है, एंड उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। एंड कमर्शियल व्हीकल जो इंडिया में सेल होता है उस पर भी लाइक वर्स्ट सेट है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड।
सो अब सेल वाइज देखते हैं इनका जो ओवरऑल वर्ल्ड में कैसे सेल है। सो 30% बिजनेस टाटा मोटर्स का इंडिया से आता है, यूएसए से 15% जो पूरा का पूरा हिट हो गया, एंड देन 13% यूके से, एंड यूरोप एक्सक्लूडिंग यूके वो भी 13%, एंड देन चाइना से 13-14% एंड अदर 17%। सो इनका चाइना वाला 15% बिजनेस इंपैक्टेड है, देन यूएसए का 15% पे इम्पैक्ट है, देन इंडिया में भी इनको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो भी दिखाऊंगा। सो ओवरऑल मल्टीपल थिंग्स हैव क्लब टुगेदर एंड इनका ये सिचुएशन हुआ है जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है इनका। एंड ट्रेंड देखोगे, सो इनका जैगुआर एंड लैंड रोवर से जो कंट्रीब्यूशन अभी 70% है, ये ओवर द इयर्स कम हुआ है। सो ये 75% था इन 2015, अब जाके ये 68% हुआ है। सो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, एंड बाकी सेगमेंट से मार्केट शेयर जैसे इंडिया में अभी दे आर डूइंग गुड, सो वो पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, एंड ओवरऑल जैगुआर एंड लैंड रोवर का सेगमेंट कम आ रहा है, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड होता है, कुछ भी सिचुएशन आती है तो जेएलआर का रेवेन्यू इंपैक्ट होता है एंड कंपनी का लाइक कंपनी को हिट होता है। बट अगर आप देखोगे 2023 एंड 24 में जैगुआर एंड लैंड रोवर ने अच्छा करा था परफॉर्मेंस, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 2023 एंड 2024 में 26%। सो 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था, बट नाउ द सिचुएशंस आर वेरी बैड। एंड अगर आप देखोगे इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल का जो डेटा है मार्केट शेयर का, सो मारुति हैज लॉस्ट द मार्केट शेयर, 50% कमांड करती थी इन 2021, नाउ 41%। Hyundai has also lost the market share from 20% to 14%. Tata Motor and Mahindra has gained the market share from 6% to 13.5 Tata Motors, but Tata Motor ने recently lose करा है। इनका 14% था, अब 13.5 हो गया, बिकॉज महिंद्रा महिंद्रा बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है फ्रॉम 5.5% टू 11%। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत एग्रेसिव एंड बहुत डोमिनेट कर रही है, स्पेशली ईवी स्पेस में, ट्रैक्टर स्पेस में, कमर्शियल व्हीकल में, एवरीवेयर महिंद्रा महिंद्रा इज डोमिनेटिंग। तो यही मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं टॉप 3-4 प्लेयर्स का मार्केट शेयर, एंड महिंद्रा महिंद्रा क्लियर विनर हो रहा है। टाटा मोटर्स आर डूइंग गुड, बट अब रिसेंटली हिट आया था इनका। सो ये पूरे वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया वाइड जो स्टोरी अभी चल रहा है सारे नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन। अब स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स पे चलते हैं। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2,25,000 करोड़ है, डिस्पाइट 50% फॉल, एंड रिटेल फेवरेट कंपनी है, हर लेवल पे पीपल हैव एवरेज। सो इनके बिजनेस सेगमेंट तो सारे फेमिलियर है, ट्रक, बसेस, जैगुआर, लैंड रोवर, देन नॉर्मल जो टाटा कार्स हैं लाइक पंच, हैरियर, ये सब। तो ये बिजनेस मॉडल तो सबको पता है, सबने इनकी कार्स एंड ऑल देखी एंड ड्राइव करी है। एंड अगर आप देखोगे तो ऑटो इंडस्ट्री में एक और इशू चल रहा है कि अभी इट्स नॉट क्लियर कि लाइक पेट्रोल व्हीकल्स चलेंगे, डीजल चलेंगे, ईवी चलेगा, सीएनजी चलेगा। सो एक्चुअली टाटा मोटर्स ईवी की तरफ पुश कर रहा था। देन अगर आप देखोगे इनका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में, सो 24% इनका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो सीएनजी है। सो सीएनजी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है, एंड देन ईवी पे भी ईवी 14% अकाउंट करता है, एंड देन पेट्रोल 51%। सो पेट्रोल का तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है अगर आप देखोगे, एंड देन ऑल्सो ऑफ द डीजल। सो पेट्रोल डीजल लूज कर रहे हैं मार्केट शेयर, ईवी एंड सीएनजी गेन कर रहा है। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि सारी कंपनीज को आर एंड डी पे बहुत स्पेंड करना पड़ रहा है, इधर हाइब्रिड व्हीकल पे भी स्पेंड कर रहे हैं, ईवी पे भी स्पेंड कर रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल पे। तो कॉस्टिंग वाइज बढ़ जाता है, एंड अब न्यू एंट्रेंट्स भी आ चुके हैं प्लेयर्स। पहले क्या था, एक आईसी इंजन का टेक्नोलॉजी था एंड कम प्लेयर्स थे। जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको हर जगह स्पेंड करना पड़ रहा है, एंड रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी में स्लो डाउन है, लाइक ग्लोबली एंड इंडिया स्पेसिफिकली। एंड लाइक वहां डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो 13.5% मार्केट शेयर है। सो इनका 14.5 था, 1% उन्होंने लूज करा है टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड देन कमर्शियल व्हीकल में अगर मार्केट शेयर देखोगे, सो फ्रॉम 40% टू 35% इनका मार्केट शेयर है। सो पैसेंजर व्हीकल में भी दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर। सो इन ऑल द सेगमेंट्स देखोगे इश्यूज चल रहे हैं इनके। देन ईवी में भी मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, फ्रॉम 73% लास्ट ईयर टू 53%। एक्चुअली ईवी में 16,000 व्हीकल ही सेल करे इन्होंने। सो ईवी का लाइक टोटल मार्केट ही जो 32,000 वॉल्यूम सेल हुए थे। सो मार्केट बहुत छोटा है, एंड दे वर लीडर, तो लीडर ही लूज करेगा मार्केट शेयर, बिकॉज दे वर अर्लियर हैविंग 70-80% मार्केट शेयर। सो वो तो लाइक इट इज मतलब जब से महिंद्रा महिंद्रा ग्रो कर रहा है तब से दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर अक्रॉस ऑल द रेंजेस। और नंबर्स पे आते हैं। सो क्वार्टर 3 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में इनका सेल्स ग्रो करा 2.7%, हार्डली एनी ग्रोथ। एंड उससे पहले -3%, उससे पहले 5%, उससे पहले 13%, बट बिफोर दैट 4 क्वार्टर्स बिफोर, 4 क्वार्टर्स पहले, मतलब रफली 1 ईयर बैक इनका सेल्स अच्छा आ रहा था, बट लास्ट 1 ईयर से और ट्रेडिंग 12 मंथ से इनका ग्रोथ पठेते हो चुका है। इनके मार्जिन एंड ऑल ठीक है, मतलब इंटैक्ट है, कंप्रेस तो हुए हैं नो डाउट, मतलब फ्रॉम 15% टू 11%, बट स्टिल जितने जिस हिसाब से सेल्स गिर रहा है उस हिसाब से मार्जिन फिर भी ठीक है, बट नंबर्स आर पैथेटिक ऑन एवरी फ्रंट। दे आर मेकिंग 5,500 करोड़ का प्रॉफिट तो बना रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर इन अक्रॉस द प्रोडक्ट्स एज आई शोड यू।
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं इनका। सो 3 इयर्स का सीजीआर ऑफ सेल्स 21% है, प्रॉफिट 128%। सो लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी हुआ था, तो इसलिए आपको ये नंबर दिख रहा है। बट लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स 5% ग्रो करा एंड प्रॉफिट 58%। सो लाइक ग्रेजुअली सो सेल्स डिक्लाइन हुआ है एंड अभी करंट सेंटिमेंट्स आर वेरी नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो पब्लिक का शेयर होल्डिंग 22% है, रिसेंटली इंक्रीज करा है फ्रॉम 17% टू 20%। तो रिटेल इन्वेस्टर्स हर लेवल पे एवरेज कर रहे हैं। 64 लाख शेयर होल्डर्स है, बहुत ज्यादा होता है। एफ आई एस डी एस का स्टेक भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो इंटैक्ट है, लाइक 16% डी आई एस होल्ड करते हैं, 18% एफ आई एस। सो रिटेल का शेयर होल्डिंग इंक्रीज होने से बिट नेगेटिव, बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, सो वो लाइक स्टॉक को ऊपर जाने नहीं देता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अगर कंपनी अच्छी तो जाती है, दैट्स ऑल्सो थिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल है तो। सो अब बात करते हैं बाकी पीयर से। सो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड Hyundai मोटर्स ये लिस्टेड है। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अगर देखोगे, सो मारुति को 24 के पी पे ट्रेड करती है, 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है, हम कितना प्राइस देते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 26, Hyundai 22। सो 22 टू 26 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर टाटा मोटर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, दैट इज 7। सो 1/3 वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग। एंड अगर आप देखोगे मार्केट कैप टू सेल्स, उस मैट्रिक्स पे भी देख लेते हैं। सो 2.4 इज ऑफ द मारुति सुजुकी, 2.12 इज ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड 2 इज ऑफ Hyundai मोटर। सो 2 से 2.4। एंड अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे ऑफ टाटा मोटर्स, दैट इज 0.5। सो इधर भी 1/4 वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। एंड इन टर्म्स ऑफ पीई 1/3 पे। एंड ईवी टू एबिटा एक और मैट्रिक्स पे देखते हैं। सो 18 ईवी टू एबिटा ऑफ 18 मारुति सुजुकी का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 16 एंड Hyundai मोटर्स का 15। सो 15 टू 18 के बीच में ईवी टू एबिटा है। एंड ऑफ टाटा मोटर्स 7.5। सो 50% डिस्काउंट इन द ईवी टू एबिटा। सो सारे वैल्यूएशन फ्रंट पे कंपनी ट्रेडिंग एट अ ह्यूज डिस्काउंट। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन वाइज हम देखते हैं तो हर फ्रंट पे अट्रैक्टिव है ये कंपनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ईवी टू एबिटा, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सारे मेट्रिक्स पे 40-50% के डिस्काउंट पे चल रही है। बट उसका रीजन भी है, बाकी जो कंपनीज है, मारुति हो या Hyundai हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा 10 to 15% के बीच में ग्रो कर रही है। महिंद्रा महिंद्रा तो आउट परफॉर्म कर रही है ऑन एवरी फ्रंट, बीट ईवी, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल, सब जगह दे आर गेनिंग द मार्केट शेयर। ऑन द अदर हैंड टाटा मोटर इज लूजिंग द मार्केट शेयर ऑन ऑल द फ्रंट। कमर्शियल व्हीकल में भी इनका 40% से 30-35% मार्केट शेयर हो गया। देन ईवी में 80% से 50%। देन अगर आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल में भी 14.5% से 13.5%। सो ऑल अक्रॉस दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर। प्लस सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी आ रहा है, जैगवार लैंड रोवर से इनका 70% सेल आता है। एंड ओवरऑल जो पूरे रेवेन्यू ऑफ द टाटा मोटर 15% सेल आता है यूएसए से। उन्होंने सप्लाई ही रोक दी यूएस, लाइक आफ्टर ट्रम्प इम्पोजिंग द टैरिफ, टाटा मोटर ने कहा कि हम सप्लाई नहीं करेंगे। सो 15% रेवेन्यू आप जीरो कर रहे हो, विच इज अ बिग बिग ब्लंडर। तो पूरे ईयर की सेल पे इंपैक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा। प्लस चाइना में स्लो डाउन चल रहा है वर्ल्ड वाइड। एंड चाइना पे और नेगेटिव इंपैक्ट क्यों है, चाइना इज एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ गेम चल रहा है, अगर चाइना के ग्रो नहीं कर पाएगा तो चाइना में इनकी सेल्स होती है वो भी इंपैक्ट होगी। यूके में भी स्लो डाउन है, यूरोप में भी स्लो डाउन है। सो वर्ल्ड में जितने फैक्टर्स अगर मूव करते हैं तो इसको बहुत इंपैक्ट होता है। इस वजह से भी इनको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या मार्केट कैप टू सेल्स जो भी रेशियो कह लो, इनको एक्सपेंसिव नहीं मिलता। बट कंपनी लॉन्ग टर्म में भी आप देखोगे तो 75% टू 80% पहले शेयर आता था जैगवार लैंड रोवर से, अब वो 68% हो गया। सो दे आर मूविंग लाइक अपना डिपेंडेंसी और जैगवार लैंड रिड्यूस कर रहे हैं एंड नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल में सेगमेंट बढ़ा रहे हैं। बट डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी में भी अच्छा ग्रोथ नहीं है। सो ऑल एंड ऑल सेंटिमेंट आर वेरी नेगेटिव। बट आई वुड से एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। सो मैसिव डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये सारी गंदी खबरें हैं इसमें, तभी ये प्राइस है, अदरवाइज ये प्राइस भी नहीं होता। एंड अभी जो रिसेंट जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि इन्होंने सप्लाई रोक दिया है, मतलब नहीं सप्लाई करेंगे, उसका प्राइसिंग कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हो जाएगा, वेरी सुन। मार्केट बहुत क्विकली डिस्काउंट करती है। बट आफ्टर दैट क्या होगा कि लाइक स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब वापस ग्रोथ आएगा। अभी जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, माइनस ग्रोथ हो जाएगा एंड बेस इफेक्ट कम हो जाएगा। जब ये ट्रेंड अपवर्ड होगा, मतलब जब इंडिया में ग्रोथ आएगा या थोड़ा सा टेरिफ सिचुएशन कूल ऑफ होगा, अगर इंप्रूवमेंट दिखेगा इंक्रीमेंटल माइनस जो सेल से, तब इस कंपनी को रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज करंट सिचुएशन में मतलब प्राइसिंग वाइज बॉटम लग जाएगा इनका, माइट बी, मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वैल्यूएशन आर वेरी अट्रैक्टिव। बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय और सेल, इट्स योर कॉल, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, स्टॉक्स तब तक मूव नहीं करते जब तक वापस रेट ऑफ चेंज नहीं आता। सो दैट्स द वेरी की इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या इशू चल रहा है एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। हमने वर्ल्ड वाइड सब चीजें डिस्कस करी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।